नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे संधि की पहचान करना। दोस्तों, जिस भी कंपटीशन एग्जाम्स में हिंदी सिलेबस में होती है उसमें संधि अवश्य होती है और संधि से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, संधि से सिर्फ 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक, संधि की पहचान करना। दूसरा, शब्द की संधि विच्छेद करना। और तीसरा, संधि करना, संधि विच्छेद हुए शब्दों की संधि करना। दोस्तों, एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम संधि के सभी नियमों को याद कर सकें, इसलिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट संधि के अगर याद हैं तो हम ऑप्शन में देखकर शब्द में कौन सी संधि है इसका पता लगा सकते हैं। और इसके लिए हमें बस कुछ नियम याद होना जरूरी है। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरा विश्वास है आज के बाद आप कभी संधि पहचानने में गलती नहीं करेंगे। देखिए, पहली शब्द संधि है दीर्घ स्वर संधि। जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि दीर्घ स्वर संधि की पहचान होती है बड़ी मात्रा। ये बड़ी मात्राएं होती हैं, एक तो होती है आ की मात्रा, दूसरी होती है ई की बड़ी मात्रा। ये आपको शब्द में बीच में अवश्य दिखाई देंगी। जैसे शब्द है हमारे पास मुक्तावली दिया हुआ है, इसमें आपको दिख रहा होगा मुक कै ता। तो यहाँ बीच में ता दिख रहा है, ये आपको आ की मात्रा दिखाई दे रही है, ये बड़ी आ की मात्रा है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ। दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा। स्वर यानी कि बड़ा स्वर। और बड़े स्वर हिंदी में सिर्फ 3 ही होते हैं, एक आ, एक बड़ी ई और एक बड़ा ऊ। तो अब आप पहचान सकते हैं दीर्घ स्वर संधि की पहचान। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास वो है आपके परीक्षित। देखिए, शब्द है परीक्षित। आपके डिस्प्ले जो शब्द दिख रहा है, मैंने कहा था कि शब्द के बीच में कौन सी बड़ी मात्रा दिखाई देगी आपको, यहाँ पे बड़े स्वर की। तो इसमें बड़ा स्वर कौन सा है आपका, ई। ई एक बड़ा स्वर दिखाई दे रहा है। तो अब आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। संधि से रिलेटेड मैंने अपना एक वीडियो और पहले से डाला हुआ है, आप जरूर उसे जरूर देखें, जिससे आप दीर्घ स्वर संधि के सवाल आसानी से हल कर सकें। यहाँ मैं आज आपको सिर्फ सभी प्रकार की संधियों की पहचान करना सिखाऊंगा। साथियों, और भी कंपटीशन एग्जाम, पटवार, एसआई, ग्राम सेवक, रेट, इन सब में हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है और उनमें संधि अवश्य दी हुई है। तो आपको संधि से रिलेटेड इन एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर दिखेगा और इसलिए कंपटीशन बहुत तेज है, क्योंकि आपको पता है सभी एग्जाम्स लेट हैं। तो आप अपनी तैयारी पे हर प्रकार से जोर बनाए रखें, बिल्कुल ना टूटें। नेक्स्ट आप शब्द देखिए, आप मंजूषा। शब्द है मंजूषा। अब इसमें आपको कौन सा बड़ा शब्द दिखाई दे रही है, बड़ा स्वर ऊ। ये ऊ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है ना, ये बड़ा ऊ। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। उम्मीद करता हूं अब आपको दीर्घ स्वर संधि की पहचान अवश्य आ गई होगी। नेक्स्ट संधि देखिए आप, नेक्स्ट है गुण स्वर संधि। इसका भी जैसे नाम से पता चलता है, दो स्वरों के मिलने से उनके गुण में जो विकार उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं गुण स्वर संधि। इसके पूरी डिटेल का वीडियो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करवाऊंगा, पर आज तो सिर्फ सभी प्रकार की संधियों की पहचान देखने। एग्जाम में शब्द के ऊपर अगर एक मात्रा आपको दिखाई दे, ये वाली और ओ की ये वाली, तो आप समझ जाना इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि। यानी कौन सी 2 मात्राएं आपको शब्द के ऊपर दिखाई देंगी, एक तो ए की और एक ओ की। या फिर यूं कह दो कि शब्द के ऊपर सिर्फ आपको एक ही मात्रा दिखाई देगी, तो उसमें 99% है कि गुण स्वर संधि है। एग्जाम्पल के थ्रू हम हमारी बात को देखते हैं। देखिए, शब्द आपको दिया हुआ है यहाँ पर अपेक्षा। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बीच में क्या दिखाई दे रही है आपको, बड़ी मात्रा, सॉरी
एक मात्रा दिखाई दे रही है आपको एक की, तो इसमें कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। दूसरा शब्द आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नवोढ़ा, ये वाला। चलिए मैं इसको आपको लिख ही देता हूँ यहाँ पर। शब्द है नवोढ़ा, न वो ढा। मैंने आपको बताया था कि गुण स्वर संधि की पहचान क्या है? ऊपर एक मात्रा, यहाँ पर भी आपको ऊपर एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, ये देखो। और कौन सी दिखाई दे रही है? ओ की, ये वाली। तो इसमें कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। यानी कि गुण स्वर संधि की पहचान सिर्फ आपको दो बात याद रखनी है। शब्द के ऊपर एक मात्रा होगी, और वो एक मात्रा कौन सी होगी? ये तो एक ही, जो ऐसी अपनी होती है ना एडी वाली, वो, और एक ओ की मात्रा होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट पहचान है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान, वृद्धि जैसे आपको पता चलता है कि वृद्धि से क्या है? स्वर में वृद्धि हो जाती है। जैसे पहले आपके पास एक मात्रा आ रही थी, अब वृद्धि होकर कितनी मात्रा हो गई? दो मात्रा। या फिर यूं कहें कि शब्द के ऊपर अगर आपको दो मात्रा दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वहाँ कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। और ये जो दो मात्राएं होंगी वो आपको दिखाई देंगी, वो एक तो आई की मात्रा होगी और एक होगी औ की मात्रा। होता है ना ओ से औरत वाली, औ, हाँ ये वाले औ, इसकी मात्रा होगी। तो इनसे आप पहचान सकते हैं कि कौन सी है संधि इसमें? वृद्धि स्वर संधि। याद रखना दोस्तों, संधि की पहचान ऑप्शन में ये जरूर आएगा कि इसमें कौन सी संधि है। एक होगा वृद्धि संधि, एक होगा वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि संधि रॉन्ग, गलत है, वृद्धि स्वर संधि ही सही है इस पहचान में। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वरना आपके हाथ से आया हुआ नंबर भी जा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू मेरी बात को मैं और समझाता हूँ। शब्द है धनेशना, ना। जैसे भी ये क्या है, इलेक्ट्रिक बोर्ड पे हमारी राइटिंग नहीं है पेन से, फिर भी पर अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें पहले ऊपर हमें क्या देखनी है? कौन सी मात्रा लग रही है? दो मात्रा, और वो आई की है, हाँ आई की है। तो इसमें कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। दूसरा शब्द हम देखते हैं अभी। दूसरा शब्द है हमारे पास प्रौढ़, सॉरी ये प्रोज। देखिए प्रोज ऐसे भी सही है और ये ऐसे भी सही है। इसे आप वृद्धि संधि का अपवाद बोल सकते हैं। ये दोनों ही सही है अपनी जगह। ये तो संधि की वजह से सही है और ये हमारे बोलने में अपवाद है, इसलिए ये गुण संधि का अपवाद है। ठीक है, दोनों ही सही है। अगर एग्जाम में शब्द शुद्धि में पूछे तो आप दोनों ही ये सही होंगे, इसलिए इसमें कंफ्यूज ना हो। फिलहाल हम देखते हैं कि प्रौढ़ जो संधि है इसमें आपको कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है? शब्द में ऊपर दो मात्राएं, और वो कौन सी है? अव की है, हाँ जी अव की है। तो इसका मतलब ये कौन सी संधि? इसमें वृद्धि संधि। बस इसकी पहचान के लिए आपको दो ही आप बात याद रखनी है, ऊपर दो मात्रा होनी चाहिए, और दो में ये तो एक होगी आई की मात्रा और एक अव की मात्रा। वैसे भी ये दो ही मात्रा होती है इसमें। ठीक है, ये वृद्धि संधि हुई। नेक्स्ट है आपके यण संधि। जी हाँ, एग्जाम की दृष्टि से ये बिल्कुल महत्वपूर्ण संधि है और इसी से ही संधि विच्छेद करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधि विच्छेद अगर आपको सीखनी है तो यण संधि को फोकस करके सीखें, और इस संधि के द्वारा आप उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि अच्छी तरह से कर पाएंगे। सॉल्यूशन देखिए, यण संधि की पहचान, यण संधि की पहचान है कि इसमें आपको आधा व्यंजन, चाहे वो कोई सा व्यंजन हो, आधा पै, आधा भय, आधा वै, ये सब आपको आधे रूप में दिखेंगे। इसके अलावा सॉरी वह नहीं दिखाई देगा आपको इसमें, आधा पै, भय, चय, कुछ भी शब्द हो आधा वो जरूर दिखाई देगा, लेकिन वो होगा कौन सा? व्यंजन। स्वर नहीं होगा, वो होगा व्यंजन। फिर है, और उस आधे व्यंजन के साथ में आपको दो शब्द जरूर दिखाई देंगे, ये तो ये या फिर वह, ये दो शब्द जरूर दिखाई देंगे। इसके अलावा तीसरी इसकी पहचान है कि इसमें जो रै से ऋषि होता है, ऋषि, उसकी आधी मात्रा दिखाई देगी, ये वाली। ये जैसे महर्षि, महर्षि में ऊपर ये लगता है ना शब्द में मात्रा, ये वाली, तो ये वाली शब्द दिखाई देगी आपको। और इसके अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए शब्द दिया हुआ है इसमें अभ्यागत, ए, भय, या,
गत, अभ्यागत। तो अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि भाई आपको इसमें आधा व्यंजन दिखाई देगा, जरूर आधा व्यंजन साफ। आप देखिए ये रहा आधा व्यंजन, फिर इसमें आपको दिखाई देगा साथ में ये, तो ये देखिए आपको ये रहा, ये तो इसके साथ में आपको ये दिखाई देता या फिर क्या वह दिखाई देता। तो इसमें आपको पहचान में आ गई कौन सी संधि है, यण संधि। यण संधि में ही आपको आधा व्यंजन दिखाई देगा और उसके साथ में यह या फिर वह जरूर दिखाई देगा। इस बात को याद रखें यण संधि की पहचान के लिए जरूरी है ये बात, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल है स्वल्प, स्व, ये स्वल्प, जरा देखिए इसमें भी वही बात है, आधा व्यंजन, जी हाँ आधा व्यंजन ये रहा यहाँ पर, फिर इसके साथ में ये या फिर वह है, जी हाँ इसके साथ में वह है, ये रहा यहाँ पर। तो इसमें कौन सी संधि है, बेशक इसके अंदर यण संधि है, ठीक है। अब आप पहचान सकते हैं इसको, बिल्कुल। चलिए हम आगे, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट जरूर लें या फिर पेज में नोट्स जरूर बनाएं। अच्छा एक एग्जांपल और है उसको जरूर देखें आप। देखिए ये पितृपदेश, ये आपको शब्द शुद्धि की वजह से ध्यान रखना है, बिल्कुल पूछा जाता है शब्द शुद्धि में। ये शब्द है पित, इसमें जो रे से ऋषि वाली मात्रा लगी है, ये आप इसको रे की मात्रा, ये इस वाली रे की मात्रा न समझें, बल्कि ये कौन सी मात्रा है, ये इस वाली रे की आदि मात्रा है भाई, ये वाली मात्रा, ये जो आप मात्रा देख रहे हैं इसमें ये वाली मात्रा लगी है यहाँ पर। तो ये कौन सा हो गया, पितृ, तो ये ऊ की मात्रा, प्रदेश, एक सेकेंड, हाँ ये पितृप्रदेश शब्द आ गया। तो इसमें अब आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पे, ये कौन सी मात्रा लगी हुई है, रैसे ऋषि वाली। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें रैसे ऋषि वाली, ये तो ऊपर ऐसे दिखाई देगी या फिर ऐसे नीचे, इसलिए मैंने पितृप्रदेश शब्द लिया कि भाई तय के अंदर रैसे ऋषि की मात्रा यहाँ इस प्रकार यहाँ लगती है, यहाँ इस प्रकार का ध्यान रखें आप। इसमें ऐसे नीचे मात्रा नहीं लग सकती पितृप्रदेश में, ये गलत है क्योंकि यहाँ तो ऊ लग गया ना, फिर आप कैसे लगाओगे, क्या रे की मात्रा आप ऐसे लगाओगे, गलत। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि तय के अंदर रे से ऋषि वाली मात्रा कहाँ लगती है, ठीक है। इस प्रकार यह संधि पूरी हुई पहचान। आगे की संधि देखते हैं, अयादि, बिल्कुल साहब सबसे सिंपल संधि है अयादि। ये भी एग्जाम्स के अंदर दो प्रकार से पूछी जाएगी, ये तो आपसे पूछा जाएगा संधि विच्छेद करवाएगा शब्द का, या फिर करवाया जाएगा इसके अंदर आपसे पहचान, क्योंकि संधि करने से तो ये बहुत इजी तरीके से हो जाएगी। अयादि संधि के लिए मैं अगला वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा, इसलिए मेरे साथ बने रहे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी अयादि संधि की हम पहचान देखते हैं। अयादि संधि में क्या दिखाई देता है आपको कि जो शब्द है उसमें आपको दिखाई देगा, एक सेकेंड, आय या औ की ध्वनि अवश्य दिखाई देगी। देखिए कैसे, शब्द में ही पता चल जाएगा कि उसमें अगर आपको अय आय औ आओ, ये चार शब्द याद रखें आप, अय आओ, ये वाले शब्द, ये वाले अय आय औ और आओ, इनकी ध्वनि आपको जरूर दिखाई देगी शब्द में ही। देखिए कैसे, और उससे हम पहचान कर सकते हैं अयादि संधि की। शब्द है च ये न, क्या इसमें आपको अय दिखाई दे रहा है, जी हाँ अय की अब इसमें अब है ध्वनि है। देखिए जो च है इसके अंदर क्या मिला हुआ है, आधा च ये व्यंजन और प्लस में ए मिला हुआ है, तो अय और ये पर यह है और ये न, तो आपको अय शब्द दिखाई दिया। अब अय, ये रहा अय, इस चयन में कौन शब्द है, अय। तो जहाँ पे अय की ध्वनि दिखाई देती है आपको, उसमें कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। एक और एग्जांपल इसको हम देखते हैं। अब जो दूसरा एग्जांपल उसे थोड़ा आराम से समझें आप। शब्द है एक्सक्यूज मी, टेक्निकल टीम इस बोर्ड को जरूर मेंटेन करें आप, थैंक यू। दायक,
कोई बात नहीं, मैं इसे एक बार वो मेंटेन करता हूँ, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। अब देखिए दायक शब्द है, दायक। तो क्या आपको इसमें आय की ध्वनि दिखाई दे रही है? बिल्कुल। इसमें आपको आय, ये आ की मात्रा ही तो है, ये रही, ये क्या है, आ। और इसके साथ में ये आपको दिखाई दे ही रहा है यहाँ पर, तो आय आपको दिखाई दिया। अब आय, तो इसमें क्या है, आय। तो इसमें कौन सी संधि है, अयादी संधि। एक शब्द है, एग्जाम से पूछा जाएगा जरूर, ये संधि संधि विच्छेद जरूर करवाया जाता है। इस संधि का संधि नहीं करवाई जाती, क्योंकि संधि करने से तो बहुत ईजी तरीके से लोग कर देते हैं। संधि का जो एकदम आपको किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको हमारी जो टीम तैयार करी, इसके जो प्रोवाइड करवाएगी नोट्स आपको, उनसे ही एग्जाम में सवाल पूछने की संभावना है। क्योंकि वो एग्जाम में अब तक जो जितने भी सीटेट लेवल के हुए, रीट के हुए, राजस्थान एग्जाम्स में पटवार के हुए, जितने पूछे गए उन सभी शब्दों को संग्रह किया गया है इस शब्द संधि के अंदर, जो आपको आगे हम संधि करवाए जाएंगे उसमें प्रोवाइड करवाएंगे। थोड़ी आज हमारी जबान बहला रही, क्योंकि हम पहली बार आए इस पे, इसलिए सर। शब्द है पावक। क्या आप इसको, पावक में आपको आओ की ध्वनि दिखाई दे रही है? जी हाँ, आओ ये रहा, इसमें ये है आ। आपको दिख रहा है नहीं आ की मात्रा, और ये वह है। जब आपको आओ दिख रहा है तो इसमें कौन संधि हुई, अयादी संधि। नेक्स्ट संधि इसके अंदर शब्द है विधायक। विधायक, देखिए सब विधायक शब्द में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या आय दिखाई दे रहा है इसमें? जी हाँ, ये आपको आय दिख रहा है यहाँ पर, ये आ की मात्रा है, और ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, इस प्रकार यहाँ से। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब आपको ये सब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो कौन कौन सी संधि होगी इसमें? सिर्फ एक संधि होगी, वो कौन सी? ये आय दिखाई देने के कारण अयादी संधि। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको संधि की पहचान बताई। आगे हम आपको संधि विच्छेद करना, सभी प्रकार की संधियाँ करना सिखाएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस पर लगने वाली रीट, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक सभी क्लासें निःशुल्क हैं। इसमें हमारी जो फैकल्टी है वो जयपुर और जोधपुर की फैकल्टियों के बराबर ही है। यहाँ आपको किसी प्रकार का कोई पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ हमें वही बच्चे चाहिए जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हों। अधिक जानकारी के लिए और अधिक वैकेंसी वगैरह और जनरल नॉलेज, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, इन सभी की, जीके, इन सब का ही नॉलेज लेने, या फिर कहें कि जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं उनकी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, हमारी टीम नई है और अभी इसमें थोड़े मेंटेन सीख रही है बोर्ड पर, और माइक को कैसे मेंटेन करें, इसलिए आप थोड़ा पेशेंस जरूर बनाए रखें। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसा लगा? और अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।